अगर कान पिटने शुरू हो गए और लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाने का काम करोगे तो चुत्तर लाल कर दिए जाएंगे। रावण का नाश अगर समय से ना हुआ 35,000 जाट मतदाताओं में अगर बिजनौर तहसीलदार के कान पीटने का काम हुआ, अगर कोई रावण तमाम आसुरी शक्तियों के साथ बिजनौर जैसे भोले भाले किसानों को ठगने की कोशिश करने का काम करता है, हमारे वोट से चुने जाने का काम करोगे और लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाने का काम करोगे तो चुत्तर लाल कर दिए जाएंगे। अगर कोई इसको चेतावनी समझता है तो चेतावनी देना चाहते हैं, खुले ऐलान करना चाहते हैं। यह एक वर्ग का शोषण नहीं हुआ, यह एपेक्स हॉस्पिटल किसका है? मुस्लिम समाज के लोगों का है। यह नजीबाबाद में फिरदौस हॉस्पिटल किसका है? मुस्लिम समाज के लोगों का है। उन अस्पतालों में डकैती डालने वाले लोग कौन है? सीएमओ ऑफिस में बैठा हुआ ललित बाबू कौन है? इन सवालों के जवाब चाहिए। अगर कोई बाहर का आदमी आकर के और बिजनौर वालों, फिर दोबारा वही बात कहना चाहता हूं कि अगर रावण का नाश समय से ना हुआ, रावण का नाश अगर समय से ना हुआ, चुना तो तब नहीं कोई रावण, पता नहीं कहां से चलता फिरता रावण पकड़ लिया। 35,000 जाट मतदाताओं में समाज की बात नहीं करता, अकेले महटौर विधानसभा से वोट देने का काम किया। किस समाज ने वोट नहीं दिए? किस समाज ने नहीं जिताया? लेकिन गुंडागर्दी करोगे और हम जातिवादी बताओगे। 3 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रोज कोई कंकड़ और कोई रानी और कोई पत्थर, कोई कंकड़ रोना। सुनो एक बात, हम जिले के प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि याद कर लेना 2008 याद कर लेना। हम वो लोग हैं कि रात में हेलीकॉप्टर से कप्तान आया था। 2008 में हेलीकॉप्टर से कप्तान आया था जिला बिजनौर के अंदर। और अगर ज्यादा जरूरत हो, हम पर जातिवाद का टैग जो लगाने की कोशिश आप करते हो, तो याद कर लो 2011, याद कर लो। हम आरोप लगाते हो कि दिगंबर भी एससी एक्ट का मुकदमा लिखता, तो याद करो वो पल कि उस समाज का एक भी व्यक्ति अगर उस एससी एक्ट लगवाने वाले के साथ खड़ा हुआ हो तो मुझे बता दो। मेरा गांव जहां बसता, मेरे गांव के एक तरफ मुस्लिम समाज निवास करता है और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट के लोग समाज निवास करते हैं। जब संकट आया तो एक तरफ लाठी लेकर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बैठने का काम किया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठने का काम किया। हम उस भाईचारे पर काम करते हैं। और अगर और देखना तो अभी कुछ दिन पहले 2000, मेरे ख्याल से ये अभी की बात है, 2023 की बात है, 22-23 की। संजीव त्यागी से पता कर लो। संजीव त्यागी गिरफ्तार करना जा रहा था तो गांव के चारों तरफ शेड्यूल कास्ट के लोग और मुस्लिम समाज के लोग घेराबंदी बनाकर खड़े थे। आज यहाँ इस पंचायत में कौन नहीं बैठा? कौन सा समाज यहाँ नहीं बैठा? हम पर सामाजिक एकता ताना बाना खराब करने की बात करोगे। लेकिन इतना बता देना चाहते हैं कि अगर बहन बेटियों की असमत की बात करोगे तो ना गर्दन कटवाने से हटेंगे, ना गर्दन काटने से हटेंगे। ये खुले शब्दों में चेतावनी अगर कोई समझता हो तो चेतावनी भी देना चाहते हैं। इस जनपद के अंदर राजनीति तब कर पाओगे
जब आपस का भाईचारा खराब करने का काम नहीं करने के हो। अगर आपस का भाईचारा खराब करोगे, मात्र 100 आदमी होंगे ऐसे, मात्र 100 आदमी, पूरा समाज हम लोगों के साथ रहता है, सदैव सदैव साथ खड़ा रहता। बिजनौर वालों गलत कह रहा हूं तो बताओ। और जो लोग कहते हैं कि हम जातिवादी, तो वे देख ले, वे देख ले, वे कह रहे कि चकबंदी प्रकरण, चकबंदी प्रकरण में साहब लड़ाई हुई तो वकीलों से लड़ाई हो गई, चकबंदी अधिकारी से लड़ाई हो गई। किसके ऊपर हुई थी भाई लड़ाई? वो जो चकबंदी अधिकारी से लड़ाई हुई थी वो किसके ऊपर हुई थी? वो घरवाले का किसान जाति शेड्यूल कास्ट की रामचरण नाम था, जाकर पता कर ले। अगर बिजनौर तहसीलदार के कान पीटने का काम हुआ तो किसके कारण हुआ, जाकर पता कर ले। पुरानी तहसील से पीटते हुए कलेक्ट्रेट तक लाने का काम अगर किया तो क्यों किया, किसके लिए किया? शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के लिए पीटने का काम किया। भूल गए बिजनौर में मक्खन सिंह पाल की जमीन, भूल गए आप लोग कि अगर बिजनौर में मक्खन सिंह पाल को किसी ने न्याय दिलाने का काम किया तो वो किसने किया? आप याद करो, मक्खन सिंह पाल का न्याय किसने दिलवाने का काम किया। और भूल गए कि गजूपुरा के अंदर अनीस अहमद को और रायपुर के अंदर एहसान अहमद के लिए किसने लड़ाई लड़ी? किसने लड़ाई लड़ी? वो लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, आपकी एकता ने। तो अगर कोई आरोप लगाने का काम करेगा, अगर ये कहने का काम करेगा कि हम भाईचारा खराब करते, मेरे पास लिस्ट है पूरी, पहली बार लिख कर आया मैंने भी याद करे कौन कौन सी जातियों के कौन कौन से काम करवाए, हमने भी याद करे। जब जातिवादी हमसे भगवान ने पूछा कौन सी जाति में जन्म लोगे, हमसे पूछता तो हम बताते हैं। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि राजनीतिक लोगों से सावधान रहो, राजनीतिक लोगों से सावधान रहो। और गांव के अंदर भी जो हमारे लोग ग्राम प्रधानी के छोटे दूसरे चुनाव लड़ते हैं, इस राजनीति ने पूरे समाज का नाश कर दिया। पूरे समाज के अंदर जब लालच लग जाना, भाई लालच जुड़ जा, तो आदमी अपने वोट के लिए ना, अगर प्रधान नहीं लड़ने वाले आदमी के भैया को भी कोई गाली देते, अब ये पता है इस मोहल्ले में 100 वोट है, तो प्रधान जी चुप्पा जाकर हाथ जोड़ ले, चुपचाप जाकर हाथ जोड़ ले। तो हम बता देना चाहते हैं कि कुर्सी की भूखे लोग हो तुम, कुर्सी चाहिए तुम्हें, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम तरी पल्ले वाले आदमी। अगर कान पिटने शुरू हो गए, जिले का प्रशासन कल से कह रहा, अब वो साहब माहौल खराब हो जाएगा, हम बोल रहे तो माहौल खराब हो जाएगा। और ये हमारी बहन बेटियों का लिए तो माहौल खराब नहीं होने का, लाठियों को तेल लगा रखा, लाठियों को तेल लगा रखा। ना तो ये जो हमसे गाली दे रहे हैं, इन्हें तो वहीं रहना जिले में, इन्हें ये बता देना चाहते हैं तुम्हारा जो आका फिर रहा, जिसके भरोसे पर तुम फिर रहे ना, रोटी नहीं मिलेगी सालों, खाने को वक्त 8 बज गया तो सेवन नशेड़ी भगड़ची गंजेड़ी, सारे के सारे नशेड़ी भगड़ची और गंजेड़ी इस जनपद के अंदर अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वाला अगर कोई लोग है तो इनके लोग ये कारोबार करने का काम कर रहे हैं।